कर्म कर्म क्या है? जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो हम इन एक्शन कर रहे हैं, इन सब को मिला के बनता है कर्म। कर्म कार यानी कि कर्ता और उससे जो हमारी एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि जो हम कर्म कर रहे हैं इन सब को मिला के हमारी एक रियलिटी, हमारी पर्सनैलिटी तैयार होती है। इसलिए जब आपको अपने ख़्यालों जो हम सोच रहे हैं उसकी पावर का हमें अंदाज़ा हो जाएगा, तब हम कभी भी कुछ भी ऐसे ही नहीं सोचेंगे। जब हम अपने शब्दों के इस बाण का पावर का पता चलेगा, तब हम कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलेंगे। जब हमारे अपने होंद का प्रेजेंस का की वैल्यू का पता चलेगा, तब हम अपनी प्रेजेंस वैसे ही हर जगह नहीं देंगे। तो माइंड यू कि आप अपनी एनर्जी कैसे और किस तरह लगाना चाहते हैं, अपने कर्म किस तरह के बनाना चाहते हैं, सोचिए, बोलिए और कीजिए। जैसे कोई पर्सन है आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट अगर आपको अपनी वर्ड्स की पावर की वैल्यू पता है, तो आप अपने वर्ड्स उसके ऊपर अपनी जस्टिफिकेशन देने में उसमें नहीं वेस्ट करेंगे। क्योंकि पहली बात, वो पर्सन जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक माइंडसेट बना हुआ है। आप चाहे के भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप एक्सप्लेनेशन देने की बजाय, अपनी जस्टिफिकेशन देने की बजाय अपने वर्ड, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए। देन उस पर्सन के बारे में उसने क्या कहा, क्यों कहा, इसमें अपनी पावर, अपने थॉट्स की एनर्जी को ज़ाया मत कीजिए, संभालिए। अपनी प्रेजेंस, वहाँ से चले जाइए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। आपकी प्रेजेंस की भी वैल्यू है, उसकी पावर को भी समझिए। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा, उसमें भी आपने ये देखा कि जब भी L11 किसी की हेल्प करती है, अपनी एनर्जी यूज़ करती है, तो वो वीक हो जाती है। इसलिए तो ये अब आपका डिसीजन है, आप अपनी एनर्जी की पावर को समझ के उसे सही तरीके से चैनलाइज और यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर नेगेटिव पीपल या नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर वेस्ट करना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। बी अवेयर, बी कॉन्शियस एंड बी अलाइन।